सपने धूमिल हैं तो क्या हुआ, कभी तो सच्चे होंगे। वक्त बुरा है तो क्या हुआ, कभी तो अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग नेक्स्ट क्लास स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हमने रेक्टेंगल के बारे में जान लिया और इसके पहले हम लोग त्रिभुज, वृत्त सबके बारे में पढ़ लिया, उस पर क्वेश्चन भी हमने कर लिया। तो आज हम लोग देखेंगे स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में थोड़ा सा हम स्टार्ट किए थे ट्रायंगल के बारे, रेक्टेंगल वाले टॉपिक में थोड़ा सा बताए थे जब हम लोग चतुर्भुज पढ़ रहे थे, तो उस समय हल्का सा बस बताया गया था कि एरिया क्या होता है। आज हम लोग फिर से देखेंगे कि क्या होता है आखिर स्क्वायर, स्क्वायर में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप्स के क्वेश्चन आ जाते हैं जिससे बच्चे नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से, और बाकी क्वेश्चन भी आज दो एक क्वेश्चन भी हम लोग किया जाएगा। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्वायर पहले क्या होता है। स्क्वायर आपको पता है, बहुत लोग को पता भी होगा, सारे लोग को लगभग पता होना चाहिए, ये तो नॉर्मल सी बातें हैं। ठीक है, वैसे हम बेसिक से जब पढ़ रहे हैं तो सारे बच्चे को ध्यान में रखते हुए पढ़ाएंगे, जिससे कि जो बिल्कुल भी जीरो है उसको भी समझ में आए, है ना। देखिए स्क्वायर में तो पहली बात यह है कि चारों साइड इक्वल होते हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यह हम लोग स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर का मतलब ये हो गया, जैसे चतुर्भुज में क्या होता था कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता था, लेकिन जो आमने सामने की भुजा होती थी पैरेलली, बस वही इक्वल होती थी। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि चारों भुजाएं बराबर होंगी और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का ही होगा। और इसमें जो हमारा विकर्ण होगा दोस्तों, विकर्ण यानी कि डी, यानी कि डायगोनल विकर्ण, जो विकर्ण होगा डी, यह दोनों इक्वल होंगे। मतलब अगर हम इसको ए बी सी और डी बोलें तो पहले तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, इसको लिख लीजिए। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, इसको पहले आप लोग लिख लीजिए, है ना। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होते हैं। इसके बाद डायगोनल, ए सी डायगोनल इक्वल टू बी डी डायगोनल, यह लिख लीजिए। ए सी डायगोनल इक्वल टू बी डी डायगोनल, यह भी आपस में इक्वल है। इसकी वैल्यू डी हो गया, यहाँ पे हम लोग माने हुए हैं डी, और इस पूरे भुजा की वैल्यू ए हम लोग माने हुए हैं। ठीक है ना, यह चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए। और दोस्तों एक चीज़ देखा जाए, अगर हम लोग का भुजा ए है और यह भुजा ए है, तो यहाँ से आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे, यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा एक क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है ना, 90 डिग्री त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो इसमें दो समकोण त्रिभुज बनेंगे, जैसे हम लोग चतुर्भुज में पढ़े थे। यहाँ पे ए और ए, उसमें भी हम लोग डी की वैल्यू निकाले थे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में आया था। यहाँ पे भी अगर हम लोग डायगोनल आ जाता है निकालने के लिए और भुजा दे देता है, तो डायगोनल हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। डी इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर, इसको ऐड करिए, डायगोनल की वैल्यू आ जाएगी क्या, रूट में 2a स्क्वायर। अब ये 2a स्क्वायर आया तो डी की वैल्यू यहाँ से आप लोग पता कर सकते हैं, रूट 2 इंटू ए। तो इस पर डायरेक्ट अगर आप रखते हैं अगर ए की वैल्यू, तो डायगोनल निकल सकता है ना, निकल जाएगा डायगोनल। तो डायगोनल पता करने का एक फॉर्मूला आप लोग इसको नोट करिए। इसके बाद अगर एरिया की बात करें तो उसमें एरिया क्या होता था, लेंथ गुणे ब्रेथ होता था। और यहाँ पे क्या हो जाएगा एरिया, तो आप बता देंगे एरिया इक्वल टू भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा, है ना। भुजा गुणे भुजा का मतलब ए गुणे ए, यानी कि ए स्क्वायर, क्योंकि भुजा तो ए ही है, ए माना गया है तो ए स्क्वायर हो गया। अब इसका पेरीमीटर बताइए, पेरीमीटर बताइए। पेरीमीटर देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, पेरीमीटर मतलब परिमाप, परिमाप, परिमाप कितना हो जाएगा। परिमाप का मतलब किसी भी आकृति का अगर परिमाप पूछा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस आकृति को हम लोग चारों तरफ से ऐड कर दें, जितना भी उस आकृति का बाउंड्री हो। अगर सर्कल है तो सर्कमफ्रेंस हो जाता है, चारों तरफ का एडिशन 2πr आ जाता है। लेकिन यहाँ पे बाउंड्री है तो बाउंड्री का मतलब यह वाला प्लस, चारों तरफ का हम लोग प्लस कर दें, मतलब कि यहाँ से अगर चलना स्टार्ट करें तो ऐसे ऐसे और यहीं पे आके रुक जाए, तो इस तरह से चारों तरफ हम लोग ऐड कर देंगे। तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो कितना आ जाएगा 4a। तो ये हो जाएगा परिमाप। इसको आप लोग नोट करिए दोनों फार्मूले को। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। इसमें कुछ और चीज़ें हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा बेसिक तो यह तो बेसिक रहा दोस्तों। इसके बाद हम लोग कुछ और चीज़ें जानते हैं,
जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये तो सबको पता होगा, जो बातें हमने बताया ये सबको पता होगा, जिसको नहीं पता होगा उसको पता हो जाना चाहिए। अब क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एक वर्ग बनाते हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, ये सब में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। स्टेट पीएससी में जहाँ पे भी आते हैं लेखपाल वगैरह तो आएगा ना, एग्जाम होगा लेखपाल का, तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। आप लोग देखिएगा इस वीडियो से, जो बेसिक वाला वीडियो है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा आप लोग के लिए। अब अगर यह हमारा वर्ग है, यह वर्ग है, ठीक है, इस वर्ग में अगर हम लोग इंटरनल एक सर्कल बनाते हैं, और आपसे पूछा जाए इस सर्कल का आप एरिया बताइए, जो इंटरनल सर्कल बना है दोस्तों इसका आप एरिया बताइए, तो आप पहले इसका रेडियस पता करेंगे। ये देखिए इसका क्या हो गया, d, यानी कि व्यास। जब व्यास हुआ तो हम लोग को त्रिज्या क्या मिल जाएगा, इसका हाफ, ये त्रिज्या होगा और ये त्रिज्या हो जाएगा इसका, ये चीज़। तो ये वाला चीज़ कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर ये पूरा देखें हम लोग, ये पूरा, तो ये तो इसके साइड के ही बराबर होगा, यानी कि a होगा, ये पूरा a है तो यह भी पूरा a होगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में हर तरफ यह भी बराबर होगा लंबाई, यह भी बराबर होगा हर जगह, अंदर हो चाहे बाहर की तरफ हो, तो a हो गया। अब a का हाफ a/2, तो यानी कि रेडियस कितना आ गया सर्कल का, तो आप बता देंगे सर a/2 आ गया। सर जब a/2 रेडियस आ गया तो अब आप मत बताइए आगे, एरिया तो हम लोग को पता है, क्या एरिया पता है बताइए, तो एरिया इक्वल टू पाई r स्क्वायर होता है, और हमको r की वैल्यू जब पता हो गई तो एरिया पता चल जाएगा सर्कल का, पाई गुणे r की वैल्यू a/2 का होल स्क्वायर, ठीक है सर। तो कितना आ गया, a स्क्वायर पाई a²/4। ओके सर, हमको पता हो गया। अब हम निकाल लेंगे क्या होता है सर्कल का एरिया, जब इंटरनल मतलब इन सर्कल दिया हो स्क्वायर के अंदर। हम लोग रेक्टेंगल के अंदर पढ़े थे, रेक्टेंगल के अंदर इस तरह का सब कुछ क्लियर किए हुए हैं, ठीक है ना, आप यहाँ पे भी देख लिए, ठीक है। चलते हैं आगे। अब इसी तरह दोस्तों ये तो इंटरनल सर्कल की बातें थी, अब आउटर सर्कल का देख लीजिए। अगर बाहर से सर्कल बन जाए किसी भी स्क्वायर में तो बताइए क्या होगा जी, तो सर उसके लिए भी हमें पता है, उसके लिए क्या पता है, देखिए आप लोग क्या पता है बस। अब हमें अगर इसका डायगोनल अगर मिला दें हम लोग, क्योंकि डायगोनल का हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं, डायगोनल इक्वल टू, अगर हमारा स्क्वायर है, हमारा वर्ग है, तो डायगोनल कितना आया था, √2 × a, यही तो आया था डायगोनल, अभी हम लोग निकाले थे। तो बस सर अब बात बताइए, अब हम एरिया भी निकाल लेंगे। अगर ये पूरा √2 × a है तो सर इसका हाफ ही तो होगा, देखिए यही तो है बिल्कुल इसका व्यास। जब व्यास है तो व्यास का आधा रेडियस होता है, व्यास का आधा रेडियस होता है ना, तो मतलब r = d/2। तो यहाँ से आप r निकाल लीजिए, तो यहाँ पे √2a/2 यानी कि a/√2। सर आ गया हमें रेडियस। बस अब एरिया क्या करना है, एरिया निकाल लीजिए। सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई r², यानी कि पाई इंटू r की वैल्यू कितनी है, a/√2, a/√2 का स्क्वायर, ठीक है सर। अब हम लोग आगे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे a² × पाई/2, √2 का स्क्वायर 2, यानी कि फाइनली बोल देंगे पाई a²/2। यह हो जाएगा सर इसका एरिया आउटर सर्कल का, है ना सर। चलिए अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो हम लोग आगे चलते हैं और टाइप देखते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगर अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो आप लोग शेयर करते चलिए, अपने और फ्रेंडों को बताइए, ठीक है। चलिए अब हम लोग और कुछ देखते हैं, जैसे कि अगर ये 4 सर्कल बनाते हैं हम लोग, देखिएगा आप लोग, ये समान रेडियस के हैं, सबका रेडियस इक्वल है, ठीक है, सबका रेडियस इक्वल है दोस्तों, ठीक है ना। ये थोड़ा छोटा बन गया, देखिए इसको फिर से बना देते हैं हम, इसका सबका रेडियस इक्वल है। अब सबका रेडियस इक्वल है तो यहाँ से अगर हम लोग एक वर्ग खींच दें, इसमें एक वर्ग बना हुआ है इसके रेडियस से होकर जाते हुए, और जब सबका रेडियस इक्वल है तो सबका रेडियस हम मान लेते हैं a है भैया, हर तरफ a हो गया। यह सर्कल 1 है, यह 2 है, यह 3 है, यह 4 है। चारों सर्कल का जो रेडियस है वो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, r = a यहाँ पे दिया है। जब a है दोस्तों, देखिए यह इसका O पॉइंट है, यहाँ से यह वाली लाइन और यह वाली लाइन इक्वल होगा, इसी तरह यह वाली भी, यह वाली, मतलब कि सबका रेडियस a है। और आपसे पूछ ले कि आप जो है एरिया बताइए किस भाग का, जो अंदर वाला है यह वाला हिस्सा,
इसका एरिया बताइए आप लोग, जो कलर वाला है, ठीक है, जो शेडेड एरिया है उसका आप लोग एरिया बताइए। तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपल सा आप लोग करेंगे कि देखिए यहाँ पे देखिए क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये सर्कल का चौथा हिस्सा है, ये चौथा हिस्सा सर्कल का। अगर कोई सर्कल हम लोग ऐसे बना दें ऐसे, और इसका ये वाला हिस्सा ऐसे काट दें, तो एक हिस्सा यह हो गया, और यहाँ से दूसरा हिस्सा यह वाला हो गया, देख रहे हैं, यह वाला तो है, और तीसरा हिस्सा यह वाला यहाँ पे आ गया, और चौथा हिस्सा यहाँ पे आ गया। मतलब कि मिला जुला कर देखा जाए तो अगर इन सारे जो पार्ट कटे हुए हैं सर्कल के, अगर इनको हम लोग ऐड करें तो एक सर्कल मिल जाएगा हमें, कोई एक सर्कल बन के मिलेगा। मतलब ये पहला पार्ट है, यह दूसरा पार्ट है सर्कल का, यह तीसरा और ये चौथा, चारों पार्ट मतलब क्वाड्रिलेटरल है, मतलब सॉरी क्वाड्रेट्रिक, मतलब ये चौथा है, चौथा क्वार्टर पार्ट है, क्वार्टर मतलब कि चौथा हिस्सा है किसी भी सर्कल का। एक सर्कल में जो हम लोग वर्ग बना हुआ है, वो वर्ग जो है किसी एक सर्कल का चौथा हिस्सा काट दे रहा है। इस तरह चारों सर्कल मिलाएंगे तो एक सर्कल हमको मिल जाएगा, है ना। अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो हम लोग आगे देखते हैं। अब हमको निकालना है इसका एरिया। तो आप लोग बताइए, यह हमारा एक क्या है, वर्ग है। अगर इस वर्ग में से, इस पूरे वर्ग में से हम लोग ये चारों सर्कल के एरिया को अगर माइनस कर देते हैं तो हमको जो साइडेड पोर्शन है उसका एरिया निकल जाएगा। तो बस आप लोग क्या करेंगे, हमें पता है जो वर्ग का, यह देखिए एक ए और यहाँ पे एक ए, मतलब कि 2a, तो यह पूरा जो साइड आ गया सर्कल स्क्वायर का, वर्ग का 2a है, इधर भी 2a हो जाएगा, मतलब कि इधर भी 2a, ठीक है ना, और इधर भी 2a, मतलब कि हर तरफ 2a आ गया, तो वर्ग ही है। तो 2a का स्क्वायर माइनस कर देंगे जो सर्कल है हमारा, तो हमें बीच वाला पोर्शन निकल जाएगा। सर्कल का एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। अब हमें आर की वैल्यू कितना दिया है, ए दिया है, तो यहाँ पे रख देंगे 2a का होल स्क्वायर माइनस पाई ए का स्क्वायर, है ना दोस्तों। आप लोग समझते चलेंगे। अब देखिए जो जिसको नहीं समझ में आ रहा है एक बार फिर से वीडियो को बैक करके देखेंगे, ठीक है, पॉज करके देखिए, जहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है दोबारा समझेंगे, 100% समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4a स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा माइनस पाई ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर अगर हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो आ जाता है 4 माइनस पाई, बस यही इसका फॉर्मूला है दोस्तों, आप नोट कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसी तरह लगाएंगे, है ना। बस यहाँ पे रेडियस की वैल्यू ए हो गया, और जो 4 माइनस पाई है, पाई तो कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू आप 3.14 भी रख सकते हैं और 22/7 भी रख सकते हैं, ठीक है ना। जैसा वहाँ पे उचित होगा उस तरह हम लोग वैल्यू रखेंगे, है ना। चलिए ये चीज़ें अगर समझ में आई है तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब कि स्क्वायर के नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनते हैं उस पर चलते हैं, है ना। चलिएगा, जहाँ से मोस्ट प्रोबेबिलिटी बनती है दोस्तों क्वेश्चन आने की, बस वही टॉपिक हम आपको कराएंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत पास में है। तो आप लोग थोड़ा सा अगर पढ़ते रहेंगे अच्छे ढंग से तो एग्जाम निकलेगा, पक्का निकलेगा। अब देखिए हम लोग रेक्टेंगल में पढ़े थे कि अगर कोई भी एरिया, कोई भी अगर हमारा वर्क यहाँ पे रेक्टेंगल दिया हो, चतुर्भुज दिया हो, अगर उसके बाहर से रास्ता जाता है कोई भी डब्ल्यू चौड़ाई का या फिर एक्स चौड़ाई का, तो उसके लिए हम लोग अच्छे से पढ़े थे किसमें, चतुर्भुज में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे समझ में आएगा, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ समझ आएगा दोस्तों। देखिए इसी तरह अगर हम यह वर्ग मान लें, यह वर्ग है हमारा, और इसके बाहर से एक्स चौड़ाई का एक रास्ता है, हर तरफ एक्स चौड़ाई का, यह एक्स चौड़ाई का रास्ता है दोस्तों, है ना, एक्स चौड़ाई का रास्ता हो, तो हमें बताइए साहब कि यह वाला जो एरिया है वो कितना होगा, जो रास्ते का एरिया है उसका एरिया बता दीजिए आप लोग। तो बस सिंपल है, देखिए इसका पहले हम लोग डेरिवेशन करेंगे, फिर उसके बाद डायरेक्ट फार्मूला बताएंगे किस पे आपको रखना होगा। तो पहले डेरिवेशन करते हैं। अब देखिए यह कितना है दोस्तों, यह x है और यह भी x है, इसी तरह यहाँ भी x और यह तो x है ही, मतलब कि हर तरफ x। तो अगर बाहर का देखें तो a प्लस x और x, यानी कि a प्लस 2x हो जाएगा इसकी लंबाई। इसी तरह जब हम इसका निकालेंगे तो यह भी आएगा a प्लस 2x, क्योंकि यह x है और यह x है और बीच वाला a है, तो a प्लस x बराबर a प्लस 2x। तो हमको पाथ के रास्ते का एरिया निकालना है, इस वाले रास्ते का एरिया निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले का स्क्वायर माइनस छोटे वाले का स्क्वायर, मतलब कि बड़े वाले का एरिया माइनस छोटे वाले का एरिया। जो आपका स्क्वायर है उसमें बड़े वाला स्क्वायर का एरिया, देखिए a प्लस 2x ये भी तो स्क्वायर बन गया, तो बड़े वाले स्क्वायर का एरिया माइनस छोटे वाले स्क्वायर का एरिया, ठीक है। करिए तो a प्लस 2x का होल स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व करिए तो देखिए यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, a स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर
प्लस 2 दूनी 4 ax माइनस a स्क्वायर। अब a स्क्वायर से चला गया, इसमें से 4x आप कॉमन कर लेंगे। 4x जब कॉमन कर लेंगे दोस्तों तो बचेगा x प्लस a। बस यही चीज आप नोट कर लीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे हम लोग उसमें पढ़े थे ना, चतुर्भुज वाले में क्या आया था, a प्लस b, मतलब कि l प्लस b था, या फिर साइड दोनों का a b मान लेते हैं, तो a प्लस b प्लस 2w और इंटू बाहर 2w था। तो बस इस पर हम लोग डायरेक्ट रखेंगे क्योंकि यह चतुर्भुज का था। और यहाँ पे क्या है आपका, स्क्वायर का है, वर्ग का है, तो वर्ग के लिए यह वाला यूज करेंगे। जो यक्स है यह चौड़ाई है रास्ते का, और जो a है दोस्तों यह भुजा है हमारे स्क्वायर का, हमारे वर्ग का। आप लोग इसको नोट करेंगे। अब इसी तरह हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर अब अंदर की तरफ बना दिया जाए दोस्तों, अंदर की तरफ अगर बन जाए रास्ता, देखिएगा, अगर ये बाहर आपका वर्ग है इतना बड़ा, मान लीजिए बगीचा है, ये वर्ग है, और अंदर की तरफ अगर रास्ता बन जाए ऐसे, अगर ऐसे रास्ता बन जाए आपका यक्स का, ये वाला अंदर की तरफ आ गया, और बाहर आपका ए है, बाहर आपका जो भुजा है ये ए है पहले से, और हम लोग अंदर की तरफ रास्ता बनाना चाहते हैं यक्स का, यक्स चौड़ाई का, यह यक्स चौड़ाई का रास्ता बन गया। तो बताएंगे आप कि जो रास्ता है उसका एरिया बता दीजिए। अब हमें उसका एरिया बता दीजिए जो रास्ता है। अब अंदर की तरफ, पिछले वाले में बाहर की तरफ था, तभी आया था आपका 4a कॉमन किए थे, 4x कॉमन किए थे, तो x प्लस a आया था। इसी तरह इसमें देखेंगे, इसमें भी उसी तरह सेम लगाएंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे उसी तरह सेम, इसका भी कुछ आएगा, बस वहाँ पे x माइनस a आ जाएगा। जैसे वहाँ पे x प्लस a आया था पिछले वाले में, यहाँ पे x माइनस a आएगा। देखिए कैसे, चलिए अब बाहर वाले का जब a है तो अंदर वाले का देखिए इतना x है, तो ये वाला भी x होगा और ये वाला भी x होगा, मतलब x प्लस x 2x। अब जब हम पूरे में से a माइनस 2x करेंगे तो इस छोटे वाले का आ जाएगा साइड, कितना आएगा a माइनस 2x। इसी तरह इसका भी a माइनस 2x आ जाएगा, मतलब यह भी एक अंदर वाला भी एक वर्ग का ही रूप है। तो बस बड़े वाला का एरिया माइनस छोटे वाले का एरिया, a स्क्वायर माइनस a माइनस 2x का होल स्क्वायर, a इंटू ए माइनस 2x इंटू a माइनस 2x, मतलब a माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर, अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, a स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 ax, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस माइनस से सब में गुणा करिए, माइनस a स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4ax। a और a कैंसिल हो गया, बचा क्या, अब 4x इसमें से अगर कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 4x कॉमन ले लिए तो क्या बचा दोस्तों, यहाँ बचा x, यहाँ बचा a, यानी a माइनस x आ गया। आप लोग इसको नोट करेंगे इस फार्मूले को भी, यहाँ पे a माइनस x आ गया, वहाँ पे a प्लस x था, यहाँ पे a माइनस x आ गया। बस यही थोड़ा सा अंतर है और बाकी सब फार्मूला सेम है। यहाँ पे भी h आपका विड्थ है जो रास्ते का चौड़ाई है, और a जो है भुजा है ना, इसको भी आप लोग नोट करेंगे। अगर इतनी सारी चीज़ें समझ में आई हो तो हम थोड़ा सा एक काइट के बारे में देख लेते हैं। काइट पतंग जैसा रूप होता है ना, उसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी दो तीन क्वेश्चन कराएंगे हम थोड़ा चतुर्भुज का, तो आप लोग ध्यान देंगे उस पर। त्रिभुज वगैरह का क्वेश्चन कराएंगे जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है पूछने का। आप लोग अगर बेसिक से पढ़े रहेंगे बेसिक चीज़ तो 100% एग्जाम निकलेगा। अगर बेसिक ही नहीं पढ़ेंगे दोस्तों तो फंस सकते हैं एग्जाम में, इस बात को मानिए। और आप लोग बेसिक ही पढ़िए, पहले बेसिक पढ़ने के बाद तब क्वेश्चन पे जाइए। अब देखिए अगर एक काइट का रूप होता है, आप लोग जानते होंगे काइट, खिचड़ी के दिन, मकर संक्रांति के दिन आप लोग उड़ाते भी होंगे पतंग, तो उसका आकार आप लोग को पता होगा, ऐसे काइट होता है ना, जिसका जो डायगोनल होता है वह एक दूसरे को 90 डिग्री पे कैंसिल करता है, और जो चारों साइड होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ए होता है, ए मान लिए हम लोग, मान लीजिए, और ये D1 हो गया, ये D2 हो गया। सिंपल सा बात बता देते हैं थोड़ा सा, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। अगर पूछा जाता है इस काइट का एरिया बताइए, तो आप बता देंगे इसका डायगोनल इंटू D1 इंटू D2 बटे 2, ये हो गया इस काइट का एरिया। अगर कभी डायगोनल दिया हो और आपसे पूछ लेता है कि आप बताइए भुजा बताइए, तो उसके लिए फार्मूला लिखेंगे D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल टू 2a का होल स्क्वायर, यानी D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बटे 4 इक्वल टू a स्क्वायर। बस यहाँ से आप लोग अपना भुजा निकाल लेंगे इसका, ठीक है। इस फार्मूले को याद करेंगे, और एक एरिया का है, यह काइट के एरिया का फार्मूला याद रखेंगे। बस यहाँ से अगर इतनी चीज़ें आप पढ़ लेते हैं तो काइट भी आपका बिल्कुल क्लियर है। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं दोस्तों, आप मानिए। अगर आते भी हैं
तो सबके लिए टफ क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करेंगे। अगर टफ क्वेश्चन आते हैं तो उसको क्वेश्चन के माध्यम से होते हैं सॉल्व, क्योंकि आपको पता है सारी चीज़ें हम लोग बेसिक से नहीं पढ़ सकते। बेसिक तो एक जरिया होता है कि जिसका बिल्कुल भी जीरो जो है वो सीख सके, और जो पहले से जानते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं। तो हम लोग अब क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग बनाए रखिए साथ, हम लोग क्वेश्चन अगला करते हैं। हाँ तो दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। चलिए, हम लोग जितने भी पढ़े हैं सब कुछ है, अगर कुछ हट के आता है क्वेश्चन में तो आपको उस क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, इतना समझ के रहिए, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है। उपरोक्त आकृति, मतलब कि जो आकृति आपको दिया गया है, उपरोक्त आकृति में यदि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC बड़े वाले की बात कर रहा है, का क्षेत्रफल 256 है। अगर ABC का क्षेत्रफल हमको दिया है दोस्तों 256, या हमें क्वेश्चन में दिया है, वर्ग इकाई है। पहले इस तरह लिखते हुए क्वेश्चन पे चलेंगे, अगर आता है पढ़ते पढ़ते सॉल्व करने की कोशिश किया करिए क्वेश्चन को। 256 वर्ग इकाई है, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। PQR देखिए जो अंदर वाला सबसे, यह वाला FDE नहीं, PQR छोटे वाले का यहाँ लिख लीजिए। PQR का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां DE और F ABC के भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, यानी कि DEF AB AC और AB और BC के भुजा के मध्य बिंदु हैं। ये चीजें हमें क्लियर हैं। इसके बाद जहां PQ और R भी PQR भी EDF, मतलब कि EDF के भुजाओं का मध्य बिंदु हो, यह चीज बोला गया है। और हमसे एरिया पूछ रहा है PQR, तो आप लोग एक थ्योरम पढ़े होंगे, एक थ्योरम आपको पढ़ाया गया था, जिसमें कि अगर आपके ऐसे त्रिभुज हों और इसके अंदर भी कोई एक त्रिभुज बना दिया जाए, बिल्कुल भी इसके भुजाओं के मीडियन से सटा हुआ, बिल्कुल मीडियन से, अगर मीडियन से सटा हुआ एक त्रिभुज बना दिया जाए दोस्तों इसके, तो याद रखेंगे जो इसमें 1 2 3 4 त्रिभुज बनेंगे, चारों त्रिभुज का एरिया होगा इक्वल होगा, यानी कि त्रिभुज 1 2 3 4, अगर इसका एरिया इस बड़े वाले का ABC का एरिया अगर 16 है, अगर आपसे पूछ लेता है आप बताइए PQR, मतलब PQR का एरिया, तो आप बता देंगे 16/4। अगर आपसे पूछता है PQA का एरिया बताइए, तब भी बताएंगे 16/4। अगर आपसे पूछता है PRB का एरिया बताइए, तब भी आप बता देंगे 16/4। यानी कि हमारे कहने का यही मतलब है, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, यही पूछा गया है कि आपको बड़े वाले त्रिभुज का एरिया दे दिया है, आपसे बिल्कुल अंदर वाले का एरिया पूछा हुआ है। तो मतलब एक थ्योरम आपका ट्रायंगल का एक थ्योरम है, यह कहता है अगर किसी भी ट्रायंगल के मीडियन से एक त्रिभुज बनाया जाए, किसी भी त्रिभुज के अगर मीडियन से अगर एक त्रिभुज बनाया जाए, तो वह त्रिभुज जो है पूरे बड़े वाले त्रिभुज को 4 हिस्सों में बांटता है। मतलब अगर बड़े वाले का एरिया 16 होगा तो चारों का एरिया 4 4 4 4 चौके 16, यानी कि 4 4 में बढ़ जाएगा। अगर ये चीज समझ में आया है तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया हुआ है, बस ध्यान देंगे हम लोग। अब देखिए 256 दिया हुआ एरिया ABC का, अगर ABC का दिया है तो हम लोग इसका 1 2 3 और एक देखिए EDF, मतलब EDF इस वाले का एरिया बराबर होगा। यानी कि अगर देखा जाए 256/4 अगर हम लोग करते हैं दोस्तों, तो कितना आता है 4 चौके 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 चौके 16, 64 आ गया। अब ये 64 आया है, वो देखिए FDB का एरिया और DEC का एरिया भी है और FEA का एरिया भी है। और ध्यान से देखेंगे तो EFD का एरिया भी है। यानी कि अगर देखा जाए तो हमें मिल गया EFD का एरिया कितना मिल गया दोस्तों 64, जैसा कि हम थ्योरम में आपको बताएं, उस आधार पे 64 मिल गया। अब अगर हम लोग इसको निकाल लें, इस नीचे अंदर वाले पार्ट को निकाल के अगर यहाँ बना दें, देखिए ऐसे अगर यहाँ बना दें, तो इसमें जो हमारा वही बिल्कुल भी जो अंदर वाला है त्रिभुज, वो फिर से 4 भागों में बांट रहा है एक त्रिभुज को। तो अगर हमारा यह FED है और ये हमारा है PQR, हमसे पूछा हुआ है PQR का एरिया बताइए, तो बस अब 64 पूरे बड़े का है एरिया, तो बस 64/4 कर देंगे, आ जाएगा अंदर वाले का। कितना आ जाएगा 16 चौके 64, यानी कि कितना आ गया PQR का एरिया, तो बता देंगे PQR का एरिया आ गया सर 16, ठीक है 16 आ गया। इसमें देखिए नहीं, हाँ 16 दिया तो है, तो आप 16 लगाएंगे। एक बार देख लीजिए दोस्तों, तो 16 सही है।
64 आ गया, तो 64 बटे आप अगर 4 करते हैं, 64 बटे 4, 4 एक कम और 4 छक 24, हाँ 16 आंसर आ जाएगा इसका, 16 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह अगर इसके अंदर भी बनाया होता, अगर इसके अंदर भी बनाया होता एक ट्रायंगल और इसको दे देता, मान लीजिए देता एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड अगर पूछ लेता, आप पूछ लेता एक्स वाई जेड का ही एरिया बताइए आप, तो बस क्या करते, जब 16 आया है बड़े वाले का तो 16 बटे 4 कर देते, 4 चौके 16, मतलब कि जो अंदर वाला बिल्कुल है एक्स वाई जेड त्रिभुज, उसका एरिया आ जाता है 4, ठीक है, 4 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। हाँ तो स्टूडेंट आप देखिए इस क्वेश्चन को, एक बार पहले क्वेश्चन को पढ़िए आप, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिर समझिए, अगर आप खुद से लगा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर नहीं तो हम बताते हैं। एक बार क्वेश्चन को आप देखिए, त्रिभुज की भुजाओं 8, 12 और x, पहले समझने की कोशिश करेंगे, पढ़ते पढ़ते कोशिश करेंगे कि लग जाए। 8, 12 और x हैं, तो x के किस मान के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा? हाँ जी, क्वेश्चन लग गया, जैसा कि आप लोग पढ़े हैं। अगर आप लोग पढ़े हैं इस चीज को तो आप ही लोग बताएंगे। अब बताइए, अगर हम लोग एक फार्मूला नहीं पढ़ा है तो बताइए फिर ये वाला फार्मूला, 1/2 गुणे a गुणे b इंटू साइन थीटा। अगर यह फार्मूला नहीं पढ़े हैं कोई भी स्टूडेंट तो पीछे वाला देखें पहले, तब यहाँ पे आए, क्योंकि हम इसको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बताए थे जब हम लोग वृत्त पढ़े थे, बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियरिटी के साथ। जो भी यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है वो बहकाने के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, बिल्कुल क्लियरिटी प्रूफ के साथ पढ़ाया जाएगा, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जब तक बच्चे को समझ में नहीं आएगा तब तक कोई फायदा नहीं है। तो अगर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है मैथ, तो बिल्कुल प्लेलिस्ट के जितने भी वीडियोज़ हैं मैथ के, अभी ज़्यादा नहीं हुए हैं, 8-9 वीडियो हुए हैं, आप लोग उसको देखते हुए हैं, और ज़्यादा बड़ी भी वीडियो नहीं है, 30 मिनट से कम ही के हैं सब, 30 मिनट ज़्यादा 40 मिनट के होंगे, इससे कम के ही आएंगे, ठीक है। हम कोशिश ही करते हैं कि बिल्कुल कम से कम मिनट में आपकी वीडियो प्रोवाइड बनाई जाए। बस आप देखिए यहाँ पे जो 1/2 है a इंटू बी इंटू साइन थीटा, जब भी ऐसा सिचुएशन होता है दोस्तों, देखिए ये वाला, और ये आपका a होता है या b होता है, यहाँ पे थीटा होता है, ऐसा दे दे, आपसे पूछ ले इस ट्रायंगल का, इस त्रिभुज का एरिया बताइए, तो हम लोग बस यही फॉर्मूला लगा देते हैं। और आपको पता है थीटा कब मैक्सिमम होगा, साइन थीटा का मान कब मैक्सिमम होगा, जब थीटा यहाँ पे 90 डिग्री होगा, तभी तो मैक्सिमम होगा थीटा की वैल्यू। बस थीटा की वैल्यू यहाँ पे पूछा हुआ है ना, किस मान के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा, तो जो थीटा होगा, थीटा 90 डिग्री पर जो त्रिभुज का एरिया होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो आप अगर इसको समझे हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए अब आगे, अब यहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 1/2, a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू 12 इंटू साइन थीटा, यही तो होगा एरिया। अब यह एरिया जो आएगा दोस्तों ना, इस ट्रायंगल के लिए मैक्सिमम आएगा। अब देखिए यह ट्रायंगल हमने निकाला है, जो थीटा है वो 90 डिग्री होना चाहिए, तभी तो यहाँ पे देखिए आप साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखकर ही देखेंगे तभी यह मैक्सिमम आएगा, नहीं तो फिर मैक्सिमम नहीं आएगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री जो होता है साइन 90 के लिए ही मैक्सिमम मान देता है, 1 देगा मैक्सिमम, तो 1 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तभी यह मैक्सिमम आएगा, नहीं तो साइन थीटा के किसी भी मान के लिए यह मैक्सिमम नहीं होगा। साइन थीटा के लिए, थीटा के किसी भी मान के लिए यह मैक्सिमम वैल्यू नहीं देगा, केवल 90 डिग्री, इस वजह से 90, क्योंकि यहाँ पे हमें अधिकतम की बात किया गया है। तो यह चीज़ अगर आप समझ गए तो आप यहाँ देखें, अब देखिए ट्रायंगल कैसे बनेगा, क्योंकि हम इस क्वेश्चन में x की वैल्यू पूछा हुआ है ना कि आपसे एरिया पूछा हुआ है। अगर एरिया पूछा होता तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते, एरिया आ जाता, ठीक है ना, अगर केवल मैक्सिमम एरिया पूछा होता। लेकिन यहाँ पे एरिया ना पूछकर हमसे पूछा हुआ है x की वैल्यू बताइए, तो आप देखेंगे यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री है तो ये हमारा समकोण त्रिभुज बनेगा, 90 डिग्री ट्रायंगल बनेगा ना, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पे जो x आएगा दोस्तों, बस इसी की वैल्यू निकालना है। आप बताइए x की वैल्यू कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देखेंगे x का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। देखिए यहाँ पे a का स्क्वायर या फिर इसको लंब आधार किसी को मान लीजिए लंब आधार, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर ये x है जो x का स्क्वायर हो गया, ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर बराबर 64 प्लस 12 का स्क्वायर 144, ठीक है ना। आपको स्क्वायर का भी ट्रिक है, आप प्लेलिस्ट में आएंगे सारे ट्रिक आपको मिलेंगे, ठीक है। x स्क्वायर, अब देखिए यहाँ 64 प्लस 144 को जब जोड़ेंगे 4 4 8, यानी कि 200 कितना आ रहा है, 4 4 8 और 4 4 4 10 को 0 करीबन, हाँ 208 आ जा रहा है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, तो बताएंगे 208 सर रूट में आ गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आ गई फ्रेंड कितना आ गया, रूट में 208 आ गया। बस अब क्या करना है, अब यही तो मान है x का, अब इसको आप लोग तोड़ दीजिए, देखिए तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए आप 208 का जब गुणनखंड करेंगे हम लोग तो 2 अगर बाहर निकालते हैं तो अंदर बचता है 1 और 0 4,
यही तो बचेगा। देखिए 208 है ना, अच्छा 4 निकलेगा दोस्तों। यहाँ फिर से देखिए तो रूट अंदर पहले ब्रेक कर लीजिए, 2 गुणे 104, फिर इसे ब्रेक करेंगे तो 2 गुणे 2, यहाँ पे कितना बचेगा 54, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, यानी कि कितना बचा 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 52 बचेगा। फिर इसको ब्रेक करिए, ये रूट में ही चल रहा है, आप ध्यान दीजिए। फिर रूट में नीचे आइए तो 2 गुणे 2, 52 को तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 एकम और यहाँ बचा 2, 4 3 12, यानी कि 13 बचेगा। अब देखिए यहाँ से हमको 4 मिला, यहाँ से 4 मिला, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 रूट 13, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये चीज़ें बस इसमें याद रखना है कि जो हमें मैक्सिमम की वैल्यू बात कर रहा है, मैक्सिमम एरिया की बात कर रहा है, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ही होगा। हाफ भुजा गुणे भुजा इंटू साइन थीटा, ये हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़े हैं। ये कहाँ से फार्मूला जनरेट हुआ है, कैसे इसका डेरिवेशन हुआ है, पूरा पढ़ाया गया अच्छे से। बस वही चीज़, वही फार्मूला यहाँ पे लगेगा, ठीक है ना। उस फार्मूले से हम लोग निकाल लिए क्या, एरिया हमको मैक्सिमम पता चल गया। जब एरिया मैक्सिमम पता चल गया तो हमें थीटा की वैल्यू पता चल गई पहले तो 90 डिग्री। जब 90 डिग्री पता चल गया तो हमें पता चला कि ये समकोण त्रिभुज होगा। जब समकोण त्रिभुज होगा तो समकोण त्रिभुज में 2 भुजा अगर दिया है 8 12, तो तीसरी भुजा निकल जाएगा। तीसरी भुजा कितना आ गया हमारा 4 रूट 13, तो 4 रूट 13, क्योंकि x की वैल्यू पूछा था तो x की वैल्यू आ गया 4 रूट 13, है ना दोस्तों। तो अगर आपको अच्छे लगते हैं क्वेश्चन, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन लाने वाले हैं, ये तो डेमो था 2 क्वेश्चन इस टॉपिक का, ठीक है। आगे बहुत सारे क्वेश्चन हम लाने वाले हैं, आप लोग बस ध्यान से प्यार देते रहिए अपना और पढ़ते रहिए। बाकी क्लासेस भी अटेंड करिए। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, मैथ तो चल रहा है, इसके बाद रीजनिंग भी चल रही है। तो रीजनिंग करंट के हर एक टॉपिक आपका चल रहा है, आप आइए प्लेलिस्ट में देखिए। करंट बिल्कुल भी कहिए कि बेसिक से सारे क्लासेस पढ़ाए जा रहे हैं। अभी ज़्यादा क्लास भी नहीं हुए हैं सबके। अगर देखा जाए जियोग्राफी का तो 12-13 क्लास हुआ है, पॉलिटी का भी 10-12 क्लास हुआ है। तो इस तरह आप सारे क्लासेस अटेंड कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो हैं। बल्कि अवार्ड, अगर आप अवार्ड पढ़ना चाहते हैं, अवार्ड से क्योंकि क्वेश्चन NTPC, ग्रुप डी, अब UPSSC, UPSI जो भी पेपर देंगे सब में से आएगा 2020 तक के सारे अवार्ड। मतलब हिस्ट्री के साथ अगर दादा साहब फाल्के अवार्ड आप देख रहे हैं हमारे वीडियो, हमारे चैनल पे आके, अगर भारत रत्न अवार्ड देख रहे हैं, ऑस्कर देख रहे हैं, पुलित्जर देख रहे हैं, तो उसके बारे में सब कुछ बताया गया है, हिस्ट्री से लेकर 2020 तक सब कुछ, है ना। तो आप आइए प्लेलिस्ट में और इसको प्लेलिस्ट को बिल्कुल खंगाल के रखिए, क्योंकि फ्री में मिल रहा है, तो पढ़िए ना। जब सारी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं, सारी सेवाएं हम दे रहे हैं, तो आप लोग उसका लाभ उठाइए, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट में, हम लोग ट्यूशन के साथ मिलेंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।